इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य दिया है। क्या ये लक्ष्य संभव है? क्या इनके पास विपक्ष का कोई जवाब है? क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का अंत होगा? क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत की गुंजाइश है? क्या अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास और निवेश की लहर आई है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने विचार साझा किए हैं। कैसे भारत की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और विपक्ष की कमजोरी का असर दिख रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सामना करना है और कैसे पाकिस्तान के साथ शांति की बातचीत की जा सकती है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य संभव है, क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए और अधिक कदम उठाने की जरूरत है और साथ ही पाकिस्तान को बातचीत के लिए एक सहज माहौल बनाना होगा। वहीं भाजपा ने तो उमर अब्दुल्ला की बातों को स्वीकार करते हुए कहा है कि ये एक सत्य है और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी, क्योंकि देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, विकास और सुरक्षा की नीतियों को समर्थन दिया है। भाजपा के नेता ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त करने से वहां की स्थिति में सुधार आया है और वहां के लोगों को विकास और निवेश के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को देश के मुख्य धारा में शामिल करने का साहसिक कदम उठाया है, जिससे वहां की जनता को नई उम्मीद और भरपूर आत्मविश्वास मिला है। लेकिन विपक्ष के दलों ने उमर अब्दुल्ला और भाजपा के नेताओं की बातों को नकारते हुए कहा है कि ये सब झूठ है और भ्रम है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एनडीए को 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य दिया है, लेकिन देश की जनता ने उनकी असफलताओं और उठाए गए गलत फैसलों को देख लिया है। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त करने से वहां की स्थिति और बिगड़ गई है और कश्मीरियों के अधिकारों और स्वाभिमान के साथ धोखा दिया गया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के बिना जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो सकता और वहां के लोगों को शांति और विकास का हक मिलना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और विपक्ष की कमजोरी का असर दिख रहा है। लोकसभा चुनावों में एनडीए को 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य पाना कितना आसान या मुश्किल है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो यकीनन है कि देश की जनता को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा, ताकि वो अपने देश के भविष्य को सुनहरा बना सके। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाए हैं और इन दावों की क्या हकीकत है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एयर न्यूज।